हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाहरी को लेकर चिंतित भी होंगे, साथ में पढ़ाई करते हुए फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए होंगे। अभी तक आप सभी के लिए ये वीडियो इसलिए हम खास होगा क्योंकि मैंने अपना फॉर्म भर चुका हूँ। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया। मैंने 16 जून को मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद आज मैंने लगभग 4 घंटा मुझे फॉर्म भरने में लगा। सुबह 9 बजे से लेके अभी लगभग आधा घंटा पहले यानी 11:30 बजे तक मेरा फॉर्म फिलिंग हुआ। और मैंने क्या क्या गलतियां की और उस गलती में मैंने कैसे सुधार किया, इस सारी बातें को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले हम बार बार आपको बोलेंगे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मेरे गलती का परिणाम है कि मैंने कुछ सीखा और वो गलती आप नहीं कीजिए, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए खास होगा। बार बार आपको हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर मैं चेक कर लूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो वीडियो देखने में। चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पढ़ाई में निरंतरता के साथ पढ़ भी गए होंगे, क्योंकि मैं भी तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, चूँकि मुझे भी बनना है। लेकिन आज से मेरा 2020 स्टार्ट होगा और मैं बहुत मन लगा के पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि कंपटीशन आपसे भी मेरा होगा, है ना। क्योंकि ये भी लगे कि पृथ्वी सर पढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट पब्लिश करना है और आपको दिखाना है, अपने माता पिता को दिखाना है कि मैं नियोजित नहीं बल्कि राज्यकर्मी हो गया और एक सीट आपको चाहिए। इससे पहले आपको फॉर्म अच्छे से भरना होगा। देखिए क्या क्या गलती मैंने फॉर्म भरने में किया है, उस चीज़ को मैंने सारा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ लिख लिया है और सभी को मैं बताऊंगा। इस चीज़ को पहले आप पढ़ लीजिए, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। शादीशुदा महिला खासकर जो एनसीएल बनाना चाहती है या ईडब्ल्यूएस बनाना चाहती है, सभी मुद्दों पे बात करेंगे कल का अपडेट के आधार पे। सर्टिफिकेट नंबर पे क्या डाले, बहुत सारे लोग सीटेट का मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट तो है, गलती तो हुई है। फॉर्म भरने में अगर गलती हो गई तो अब क्या करें। गलती हो गई मान लीजिए, अब सुधार कैसे होगा उसका उपाय मैं बताऊंगा। बीएड या डीएलएड वाले जो भी बीएड किए या डीएलएड किए हैं, तो जब फॉर्म भरिएगा, जब आप लॉगिन करके फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपसे पूछेगा आपका सब्जेक्ट क्या है या स्ट्रीम क्या है। डीएलएड वाले को भी पूछेगा और बीएड वाले को भी पूछेगा, क्योंकि आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। कितना जिला चुन सकते हैं, क्योंकि इस बार आपको कितना जिला चुनना है, 3 ही जिला चुनना होगा। जिला यानी 3 जिला में आप पोस्टिंग कर सकते हैं। बाद बाकी चलिए स्टेप बाय आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस कड़ी में आपको किरण पब्लिकेशन का बुक भी है। जो कोई अभी तक नहीं लिए हैं, ये सोचते हैं कि पब्लिकेशन का पब्लिश करेगा, नहीं, आपको इच्छा होगा, लेकिन बेस्ट बुक है। प्रैक्टिस के लिए भी, हिंदी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कीजिए। इसका संपूर्ण गाइड है 1 से 5वीं के लिए, और आपको 9वीं 10वीं सभी बुक है, आप लिंक देख लीजिएगा। चलिए, अब इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। चलिए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, जब आप बीपीएससी, पहला गलती आप लोग एक गलती मत करना कि अपने से खुद फॉर्म भरना, बिल्कुल नहीं दोस्त। आप कंप्यूटर वाले के पास चले जाना, वहाँ समय लगेगा, मोबाइल लेके जाना, क्योंकि जो मोबाइल नंबर दोगे वो मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, 2 चीज़। बीपीएससी वो सब काम कर देगा। 2 क्राइटेरिया है, पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे बीपीएससी में, तब आपको लॉगिन करना होगा। ये 2 प्रक्रिया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन, तो उस समय आपसे आपका नाम पूछेगा। ध्यान रखिएगा, अच्छे से नाम लिखिएगा, अपना नाम, पूरा नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, ये रजिस्ट्रेशन में मांगेगा, माता का नाम। इसके बाद आपका आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप आधार कार्ड देना। आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड नंबर डालिएगा। इसके बाद इसी का वो कैफे वाला कर देगा, आधार कार्ड का पीडीएफ वो अपलोड कर देगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में मांगेगा सीटेट। इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, हम बार बार आपको बोल रहे हैं। सभी के कमेंट का जवाब होगा सीटेट का सर्टिफिकेट, आपको बोलेगा सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डालिए, ये आपसे बोलेगा। बहुत का कमेंट यहीं पे है कि सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डालिए।
तो मैं बता दूं, जिनका सीटेट में, जैसे मान लीजिए आरक्षण वाले को भी हटाइए, जैसे मान लीजिए जो जनरल से है उनको 90 नंबर चाहिए, अभी महिला को छोड़ गए हैं। जनरल में अगर 90 नंबर है तब ऑलरेडी पास है, तो आपका मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट निकलेगा। उसी प्रकार कोई ओबीसी में आते हैं, BC1 BC2 SC ST, अगर आप सेंट्रल लेवल पे पास हैं तो आपका डिजी लॉकर से मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आएगा। तो उस समय आपसे जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा ऐसे, तो सर्टिफिकेट नंबर में आप लिख देना NA कैपिटल में, साइबर कैफे वाले को बोलना, और सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट आपका आ गया है तो उस सर्टिफिकेट को भी आप अपलोड PDF में कर दीजिएगा। ठीक है, ये काम समझिए। दूसरा, जिनको बिहार में आरक्षण मिला है, जैसे SC ST वाले हैं, SC ST या PPH वाले, उनको 75 पे पास माना गया, लेकिन सेंट्रल में तो फेल है, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं है, उनको डिजी लॉकर से बस मार्कशीट आएगा, तो वो मार्कशीट अपलोड कर देना। और सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा तो फिर भी आप NA ही डालना, NA नोट अवेलेबल कैपिटल में। या कोई जनरल महिला है जिनको 82 पे ही बिहार में होगा है, तो उनको भी क्या लगेगा, उनका भी मार्कशीट मात्र होगा, तो मार्कशीट अपलोड करना और सर्टिफिकेट नंबर में आप NA लिख देना। और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ही अपलोड करना, ध्यान रहे, और सर्टिफिकेट नंबर में वो NA लिख देना। हाँ, किसी का गलती से अगर मान लीजिए प्रश्न है कि मार्कशीट हम अपलोड कर दिए, पेमेंट भी हो गया, फिर भी मत घबराइए, कोई टेंशन नहीं है। जब आपकी बहाली होने वाली होगी, जब पास हो जाइएगा तो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना, अच्छे से बात करना, बिल्कुल नहीं छटोगे। तो नाम, पिता, माता, आधार कार्ड का PDF, सीटेट का सर्टिफिकेट, इसके बाद एक डॉक्यूमेंट जो सभी को लगेगा वो है आवासीय, आवासीय यानी जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना है। देखिए कितना बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन के समय मांगेगा। आवासीय, आवासीय भी अपलोड होगा। इसके बाद जो EBC में आते हैं उनके लिए, EBC या BC2 में जो आते हैं, इनको NCL अपलोड करना होगा। आवासीय सभी को, जनरल, EWS, SC ST, BC1 BC2 PS सभी को आवासीय तो कंपलसरी है, लेकिन जो OBC में आते हैं उनको आवासीय के साथ में एक NCL अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा, समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लेकिन जो SC ST में आते हैं, जो SC ST में आते हैं उनको आवासीय के साथ मात्र SC ST का उनको जाति सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, समझ गए। अब आते हैं जो EWS में है, जो EWS में है उनको आवासीय के साथ में EWS लगेगा, समझ में आ गया। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के समय लगेगा, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला, प्लीज़ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज़ मेरे दोस्त, ले लिए। ये रजिस्ट्रेशन के समय इतना काम होने के बाद जब आपका सबमिट हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड, ये 2 चीज़ मिलेगा, इसको संभाल के रख लीजिएगा, यही काम आएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और लगेगा, मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो हमेशा चालू रहता है, जिस पे हमेशा मैसेज आवे, और एक ईमेल आईडी भी लगेगा। ये आपको रजिस्ट्रेशन के समय लगेगा। हम जो गलतियां मैंने किया है वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आपके काम का है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 4 चीज़ को एक डायरी में लिख लीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जब आपका बहाली होगा तो उस समय मांग सकता है, तो ये सब करने के बाद एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, और जैसे ही ये मिलेगा इसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन के समय में आपको बोलेगा यूजर नेम बोलिए, तो यूजर नेम, इसके बाद पासवर्ड, जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा इसके बाद आपका साइट खुल जाएगा। कैसा साइट भाई? BPSC का साइट खुलेगा। इसके बाद आपको उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये क्राइटेरिया हुआ। इसके बाद आप देखिए और मैंने क्या क्या बात किया भाई, इसी में एक क्वेश्चन है, शादीशुदा महिला को लगने वाला आवश्यक दस्तावेज क्या होगा, इनको ही बता देते हैं। चलिए, शादीशुदा महिला के लिए हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी जो बहन है मेरी प्यारी बहना, शादीशुदा महिला के लिए हम बात करेंगे। अभी इसमें हम बात करेंगे बिहार की बेटी के लिए, मात्र अभी हम बिहार की बेटी की बात करेंगे, बिहार की बेटी की हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी जो भी अदर स्टेट की महिला है उस पर भी आएंगे। जो भी बिहार की बेटी है उसकी शादी अगर यूपी के लड़के से हो गई, या दिल्ली के लड़के से शादी हो गई, या उड़ीसा के लड़के से शादी हो गई,
या दरभंगा की लड़की का शादी दरभंगे में हो गया, या दरभंगा की लड़की का शादी सिवान के लड़के से हो गया, यानी हम बिहार की बेटी की बात कर रहे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट पता है कहाँ से बनाएंगे? वो सभी डॉक्यूमेंट पिता के एड्रेस से बनाएंगे, पिता के पता से बनाएंगे, पिता के पता से बनाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान बनाएंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या बनाना है इस चीज़ को देखिए। पहला, जो भी महिला ओबीसी में आती है या ईबीसी में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, कोई भी हो, ओबीसी के अंदर आते हैं, उनका डॉक्यूमेंट बनेगा आवासीय जाति, ध्यान दीजिएगा, आय। ये तीनों डॉक्यूमेंट बनने के बाद एक डॉक्यूमेंट आपका बनेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ये चार डॉक्यूमेंट आपको पिता के एड्रेस से बनाना है। ये ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी का। मैं सभी की बात करूँगा, ये वीडियो लंबा होगा, जिनको जाना है जा सकते हैं, क्योंकि सब अगर बीपीएससी पास ही हो जाएंगे तो फेल कौन होगा? जिनको पास होना है, जिनको फॉर्म में गलती नहीं करना है, उनके लिए हम पढ़ा रहे हैं। हम सभी को खुश नहीं कर पाएंगे, रियलिटी बात है ये, क्योंकि माता पिता भी खुश नहीं कर पाते तो मैं क्या हूँ? मैं तो गए हूँ, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। चलिए, तो जो भी ओबीसी में आती है बिहार की बेटी, ईबीसी या BC2 में, दोनों में से कोई, तो चारों डॉक्यूमेंट पिता के एड्रेस से बनाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब बात करते हैं, अब इसी में कोई ईडब्ल्यूएस वाली महिला है, मान लीजिए शादीशुदा बिहार की बेटी है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में आती है। अगर ईडब्ल्यूएस में आप हैं तो आपको आवासीय, ध्यान रखिएगा, आवासीय और जाति, ये दो डॉक्यूमेंट, ये कल का अपडेट है, ये दो डॉक्यूमेंट आपको पिता के पता से बनाना है। आवासीय और जाति प्रमाण पत्र आपका जो बनेगा वो पिता के एड्रेस से, और ये दो डॉक्यूमेंट आपका जो है आय और साथ में ईडब्ल्यूएस, ये दो डॉक्यूमेंट आपको बनेगा कहाँ से पता है? ये दो डॉक्यूमेंट आपको बनेगा पति के एड्रेस से। ये चेंजिंग हो गया है, अब इसके लेके आप गाली मत दीजिएगा प्लीज़, ये कल का अपडेट है सामान्य प्रशासन विभाग का। जो भी ईडब्ल्यूएस में महिला आती है वो आवासीय और जाति दो डॉक्यूमेंट पिता के एड्रेस से, और आय और ईडब्ल्यूएस वो आप अपने पति के एड्रेस से, पति का इनकम भी डाल सकते हैं। ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी लीजिए। इसके बाद देखिए, अब जो SC ST में है, जो SC ST में है, उनका भी सभी डॉक्यूमेंट पिता के एड्रेस से बनेगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आते हैं बिहार के बाहर की बेटी, जो बिहार से, जो अदर स्टेट की बेटियां हैं, जिनकी शादी अदर स्टेट की बेटी है, और उनकी शादी जो है, उनकी शादी बिहार के बेटा से हुआ, तो उनको आरक्षण जो सुनने में आया है, आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। चूँकि आप बोलिएगा, चूँकि आप अदर स्टेट की हैं, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन आपको इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। हम आपके लिए तो काम करते हैं, लेकिन सचिवालय तो आप ही को जाना होगा। तो अदर स्टेट की महिला जनरल पे ही फाइट करेगी, और वो बिहार में उनका पति है, तो पति के आधार पर उनको मौका दिया गया, नहीं तो अदर स्टेट को तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि बिहार का निवासी ही बिहार का शिक्षक बहाली का फॉर्म भर सकता है। समझ गए? चलिए, अब आते हैं अगला पॉइंट पे, मजा आएगा धीरे धीरे। पहला पॉइंट मैंने कवर कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा सर्टिफिकेट नंबर। सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है? अगर सर्टिफिकेट नंबर तो है ही नहीं तो उसमें NA नॉट अवेलेबल, ठीक है, सब बता दिए। चौथा, फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो सुधार कैसे होगा? इससे पहले हम कुछ बात आपको बता दें, कुछ डॉक्यूमेंट का बता ही देते हैं। डॉक्यूमेंट में जब आप लॉगिन करेंगे, जो भी डीएलएड वाले हैं, हम अभी डीएलएड की बात करते हैं, आप वैसे सभी डॉक्यूमेंट ले लेना। जो भी डीएलएड वाले हैं, मैंने पहले आवासीय जाति आई वो सब तो लगेगा ही, आधार कार्ड लगेगा, सीटेट लगेगा ही। इसके अलावा आपको मैट्रिक का अंक पत्र, जो मार्कशीट होगा, अंक पत्र
मैट्रिक का अंक पत्र, चूंकि वहाँ आपसे मैट्रिक का अंक पत्र रख लीजिएगा और मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक का, एक मिनट, आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सिंपल आपको हम बताते हैं। जो भी बीएड या डीएलएड वाले हैं आपको मैं बता दूं, 10वीं, ठीक है, 10वीं का वहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सभी के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। 10वीं का सर्टिफिकेट मांग रहा है, चूँकि वहाँ बोल रहा है, और एक चीज़ और पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यहाँ पूछ रहा है। तो इसका मतलब हुआ, आप बोलिएगा सर 10वीं का सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे कौन सा मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट? तो मैं कहूँगा आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो वही अपलोड कीजिए और सर्टिफिकेट नंबर में वही लिख दीजिए। हाँ, जिनके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, अंक पत्र ही है ओरिजिनल, तो वो क्या कीजिए, मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और उसी का नंबर लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन एक प्रश्न सीबीएसई बोर्ड वाले का है। सीबीएसई बोर्ड से जो भी मैट्रिक किए हैं उनका कहना था सर मेरा जो मार्कशीट होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो जो भी सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक किए होंगे उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, एक ही दस्तावेज में मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके लिए एक ही, तो वो अपना वही अपलोड कर देंगे और उनका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर जो डीएलएड किए हैं, मान लीजिए इंटर पे आपने डीएलएड किया होगा, डीएलएड किए होंगे, तो आपको वहाँ पे 10+2 इंटर का आप क्या करना, आप मार्कशीट, अगर आपके पास मार्कशीट हो, अंक पत्र, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट, दोनों अपलोड कर सकते, दोनों में से कोई कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो भी डीएलएड वाले हैं वो इंटर पे किए होंगे, कुछ साथी ग्रेजुएशन पे, तो इंटर पे आपने अगर डीएलएड किया है तो मैट्रिक का लगेगा ही। इंटर का आपको, चूँकि वहाँ पूछेगा आपका इंटर कौन विषय में था, पासिंग ईयर क्या था, तो आप जानते ही कब पास हुए होंगे, कौन स्कूल से पास किए, है ना, और कितना परसेंटेज आया। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन आता है नीचे। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, बस लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। इसीलिए अगर इंटर का आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, और मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर इंटर का नहीं मांग रहा है तो क्या टेंशन है। लेकिन हम कहेंगे चूँकि इंटर का जब आप वहाँ पे भरिएगा तो मार्क्स मांगेगा, और कौन स्कूल से किए, पासिंग ईयर का है, तो जब सब कुछ मार्क्स डाल गए तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, अब आते हैं जो भी, ये हो गया डीएलएड। अब मान लीजिए कोई बीएड किए होंगे, ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है तो उनको ग्रेजुएशन का मांगेगा, तो ग्रेजुएशन का आप क्या कीजिए, मार्कशीट, अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कीजिए। लेकिन हम कहेंगे आपको मार्कशीट ही अपलोड कीजिए तो इट विल बेटर फॉर यू, अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपलोड सर्टिफिकेट। जब ग्रेजुएशन का फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन डालेंगे, उस पर जब फॉर्म भरेंगे, पासिंग ईयर कितना मार्क्स है, तो कुल मार्क्स आपका जितना का एग्जाम हुआ होगा, जैसे बीटेक वाले होंगे, बीई वाले होंगे, उनका अलग अलग है, 6200 6300 का एग्जाम होता है 8 सेमेस्टर में, तो वो डालेंगे, कुल हो गया 6300, उसमें कितना मार्क्स आया वो डालेगा, पासिंग ईयर क्या है वो डालेंगे। इसके बाद आपको बोलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट नहीं बोल रहा है, डॉक्यूमेंट, तो आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, और नहीं तो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही कर दीजिए। लेकिन हमसे पूछिएगा तो मैंने जो अपलोड किया है, तो मैंने अपलोड किया मार्कशीट, चूँकि डॉक्यूमेंट बोला है और वहाँ पे मार्क्स हम डाल रहे हैं सभी चीज़ का, तो मार्कशीट में ही दिखेगा, तो मैंने मार्कशीट ही कर दिया। अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट ही कर दीजिए। इसके बाद आप अगर डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड या बीएड का अगर सेकेंड ईयर का जो पास आउट है, डीएलएड पास आउट है या बीएड पास आउट है, तो यहाँ भी बोलेगा कि जो डीएलएड पास है या बीएड, उनका अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ भी आपसे मार्क्स पूछेगा, कौन ईयर में पास किए। पासिंग ईयर का मतलब हुआ सेशन नहीं, जैसे मान लीजिए 18 से 20 सेशन वाले हैं, डीएलएड किए होंगे, तो इस सत्र हो गया आपका, आप पास कब किए, सेकेंड ईयर पास कब किए। तो मान लीजिए 18 से 20 वाले का एग्जाम 21 में हुआ था, तो पासिंग ईयर 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो गया। इसके बाद मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स कितना था, अपलोड डॉक्यूमेंट में आप मार्कशीट कर दीजिए, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, यहाँ भी वही बात, जो इससे कोई दिक्कत नहीं है, या सर्टिफिकेट।
समझ गए? कोई भी, लेकिन हम आपको कहेंगे 10th का सर्टिफिकेट बोला है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट। हाँ, CBSE बोर्ड वाले होंगे जितने भी, जिनका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा होगा एक साथ सर्टिफिकेट में, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, वही अपलोड कर देना। इंटर का अपलोड डॉक्यूमेंट बोलेगा तो आप ज़्यादा कोशिश करना मार्कशीट ही अपलोड कर दो, क्योंकि मार्क्स डाल गए तो मार्क्स। अगर ग्रेजुएशन का बोलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट तो उसमें भी मार्कशीट ही कर देना, अच्छा रहेगा। DLED या BEd का बोले तो उसमें भी आप मार्कशीट ही कर दो, मेरे आधार पर आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांग रहा है। सर्टिफिकेट नंबर 2 जगह मांग रहा है, एक सीटेट में वहाँ तो है नहीं, तो NA एक 10th का मांगेगा सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो वो डालिए, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट डालिए और मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आते हैं ये वाला 5वां पे, ये हो गया। इसके बाद हम चौथा पे बाद में आएंगे, पहले 5वां लेते हैं कि BEd या DLED वाले सब्जेक्ट या स्ट्रीम में क्या डालें। वहाँ पूछेगा आपसे कि आपका कौन सा स्ट्रीम था DLED में या सब्जेक्ट, दोनों एक ही नाम हुआ, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर जो DLED किए हैं आपसे पूछेगा कि आपका सब्जेक्ट और स्ट्रीम क्या है, आपसे वहाँ पूछेगा मेरे दोस्त, आपसे पूछेगा कि वहाँ एक ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट, देखिएगा, और या स्ट्रीम, यानी आप किस सब्जेक्ट में आपने DLED किया, किस सब्जेक्ट में आपने DLED किया। तो आपका जो S9 का पेपर होगा, S9 का पेपर वही डाल देना। S9 में आपका जो है साइंस, तो साइंस डाल देना। समझ में आ गया? कुछ लोग बोलेंगे कि सब्जेक्ट में हम ऑल भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत, तो ऑल भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी विषय होते हैं। अगर समझ में नहीं आवे तो ऑल डाल देना, कोई टेंशन नहीं। इसी प्रकार अगर कोई DLED वाले हैं, कोई BEd वाले हैं, कोई BEd वाले हैं, कोई BEd धारी हैं, BEd वाले हैं, BEd वाले, तो BEd वाले क्या डालेंगे भाई सब्जेक्ट या स्ट्रीम में। जैसे मान लीजिए मेरा BEd मैथमेटिक्स से है, बिहार से मैंने BEd किया है, तो सब्जेक्ट कोड 107 मेरा मैथमेटिक्स था, तो मैंने सब्जेक्ट या स्ट्रीम में मैंने मैथमेटिक्स डाल दिया, मैथमेटिक्स डाल दिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैंने ऑल डाल दिया, ऑल, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। ऑल का मतलब हुआ सभी विषय मैंने पढ़ा है BEd में, तो ये भी डाल सकते हैं। और नहीं, आप अगर मैथमेटिक्स से है या सोशल स्टडीज़ से है तो वही डालिए, इंग्लिश से है तो इंग्लिश डालिए, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। मैंने मैथमेटिक्स से किया तो मैंने मैथमेटिक्स डाला। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। एक चीज़ और कन्फ्यूजिंग कीजिएगा, उसको हम बता देते हैं। जब भी आपसे पूछेगा पासिंग ईयर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पासिंग ईयर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे क्या डालना है। एक होता है सेशन, तो सेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने DLED किया होगा या BEd, जैसे 2018 से 20 में आपने DLED या BEd किया, तो ये आपका सेशन हो गया, जिसको हम सत्र बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा पासिंग ईयर, पासिंग ईयर का मतलब हुआ कि आपने जब DLED या BEd का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए किसी ने 2021 में, मान लीजिए कोई 2018 से 20 वाले हैं, आज 2021 में अगर उसने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया, तो पासिंग ईयर में वो लिखेगा 2021। ध्यान रखिएगा, सेशन वाला कभी नहीं आएगा। हाँ, 18 से 20, अब 20 में आपका एग्ज़ाम आ गया, रिजल्ट आ गया, तो आप यही लिख दीजिए 2020। इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत? अब चलते हैं, ये फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो सुधार कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का फॉर्म भरने में गलती हो गया है। हाँ, पेमेंट अगर नहीं किए हैं, पेमेंट जो नहीं किए हैं, जो पेमेंट कर दिए, उस दोनों के लिए फ़ायदा, दोनों का मैं सुविधा बताता हूँ। सुधार कैसे करें? मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, सुधार कैसे करें? ध्यान से वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, सुधार कैसे करें BPSC के फॉर्म में, BPSC के फॉर्म में। तो एक ऐसे साथी होंगे जिसने पेमेंट नहीं किया होगा, पेमेंट नहीं किया होगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, एक ऐसे साथी होंगे जिसने पेमेंट कर दिया होगा। समझ गए होंगे जो साथी, एक पेमेंट कर दिए होंगे। दो प्रकार के व्यक्ति हैं। अब वो सुधार कैसे करें, तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। जिसने पेमेंट नहीं किया है तो वो लॉगिन करना, लॉगिन किए,
लॉगिन करने के बाद बाएं साइड से, फॉर्म के बाएं साइड में सबसे नीचे में लिखा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, अपडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाके अपडेट इन्फॉर्मेशन में जाके आप सुधार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। जो भी साथी फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर लिए, लेकिन लॉगिन करके पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो फिर से लॉगिन करें। पेमेंट मत करना, आप बाएं साइड से, बीपीएससी के फॉर्म में बाएं साइड से नीचे में अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा, इस पर क्लिक करना। अब वो भी अपडेट आप 3 ही बार कर सकते हैं, 3 ही बार। 3 बार का मतलब हुआ आप 3 ही बार सुधार कर सकते हैं, अगर पेमेंट आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर जिसने भी सीटेट का मार्कशीट डाल दिया है, मान लीजिए उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन गलती से मार्कशीट डाल दिया, उसका सीरियल नंबर, तो वहाँ आप सुधार कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप अपडेट पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा कैफ़े में जाके, और सर्टिफिकेट नंबर पे लिख दीजिएगा NA। दूसरा, जो साथी पेमेंट भी कर दिए, अब वो सुधार कैसे करें, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा और आपका पेमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे चूँकि आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद फिर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद दाएं साइड में ऊपर में दिखेगा कैंसिल, मैंने सब लिखा हुआ है, देखिए कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका पेमेंट वापस नहीं आएगा, और फिर से तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ये हम आपको बहुत बड़ा खबर बता रहे हैं, समझ गए ना बात। इस चीज़ को समझिए, अगर आपने पेमेंट कटवा दिए तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। गलतियां हो गई, आपके पास गलतियां हो गई, तो आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपने पेमेंट किया था, पैसा वापस नहीं होगा, और फिर से आप पुनः आप रजिस्ट्रेशन नया करके आप फॉर्म डालिएगा। यही नियम है। अगर आपने इसको आप कैंसिल नहीं किया और सोचेंगे दूसरा रजिस्ट्रेशन कर ले, तो आपका वैलिड नहीं होगा, पहले वाला ही मान्य रह जाएगा। इसीलिए पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा, तभी होगा। दूसरा, जिसने भी पेमेंट नहीं किया है वो लॉगिन करके अपडेट इन्फॉर्मेशन पर जाके आप अपडेट कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं फिर से अपलोड करें, या गलती हो गई तो आप 3 ही चांस मिलेगा, 3 ही बार में आप अपडेट कर सकते हैं। ये बताइए, ये चीज़ आपको कोई बताया होगा? अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ऐसा गलती मैंने भी किया है सीटेट वाला सर्टिफिकेट में। तो मैंने भी फिर से डाल दिया, क्योंकि मैंने पहले मार्कशीट डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन अब मैंने अपडेट इन्फॉर्मेशन पर जाके, चूँकि मैंने पेमेंट नहीं किया था, सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया और सर्टिफिकेट नंबर में NA मैंने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले। अच्छा लगा? इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है, ये भी हो गया। कितना जिला चुन सकते हैं आप? तो मैं आपको बता दूं, आप 3 जिला का चॉइस कर सकते हैं। आपको 3 जिला में ही पोस्टिंग मिलेगा। आपको जो भी जिला चुनना है 3 ही जिला चुनेंगे, 3 ही जिला में आपको पोस्टिंग होगा। मैंने सब बता दिया, फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा, शादीशुदा महिला को क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सर्टिफिकेट नंबर में क्या डाले, फॉर्म भरने में गलती हो जाए तो क्या क्या लगेगा, कैसे सुधार होगा, BEd DELED वाले सब्जेक्ट या स्ट्रीम में क्या डाले, कितना जिला सुन सकते हैं, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है, ये वीडियो लंबा है, लेकिन अगर वाकई में आपने सही से देखा होगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे के लिए, ये मन में नहीं सोचे कि आगे दूसरे को कैसे बता दें, आप उनको शेयर करके उनको फ़ायदा पहुंचा दीजिए, तो ऊपर वाले भी आपका फ़ायदा सोचेंगे। मेरा फ़ायदा मत सोचिए, लेकिन दूसरे को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे को मुख्य जानकारियाँ नहीं अभी तक है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।